हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों अभी एक दो दिन पहले मेरे किसी क्लाइंट ने कहा कि सर मैंने नेट पर जो है एक कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी थी और तब से मैं घबरा गया कि ऐसा भी होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग ऑलरेडी बहुत परेशान होते हो, अपने दिमाग को और परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो प्रोसीडिंग आप नेट पे देख रहे हैं वो जस्ट एक क्लिपिंग है, वो कंप्लीट प्रोसीडिंग नहीं है। आपको नहीं पता उस मामले में क्या था, आपको नहीं पता क्या एविडेंस आए थे, आपको नहीं पता क्रॉस में क्या चीजें निकल के आई थी। जस्ट आप एक फाइनल जो आर्ग्यूमेंट है उसको नेट पर देख रहे हैं। तो अब ऐसे में आप कैसे उस मामले को अपने मामले से कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते किसी भी तरह से। आपको नहीं पता कि उस मामले में परिस्थितियां क्या रही होंगी, आपके मामले में परिस्थितियां क्या हैं। तो बेवजह अपने आप को डिस्टर्ब कर लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग देख रहे हैं तो उसका प्रभाव अपने दिमाग पे इस तरह से ना पड़ने दें कि हमारे मामले में भी ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है। आप लोग कनेक्टिविटी करने लगते हो, वो चीज़ पूरे तरीके से गलत है। अगर आप देख भी रहे हैं तो नॉलेज के लिए देखें कि हाँ भाई कोर्ट के अंदर किस तरह से चीज़ें होती हैं, वो भी एक लिमिट तक ही। अगर आप ज़्यादा चीज़ें इस तरह की देख लेते हो और हर एक चीज़ को अपने मामले से कनेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप केस जीतो या हारो वो एक अलग बात है, लेकिन आप खुद को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे कि आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी। अब दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आगे आपको बात बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बिल्कुल आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक कोर्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि इनिशियल लेवल पे आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। कल मेरे प्लेस पे दो लोगों के केस लगे थे। दोनों जो लोग थे वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई से देहरादून आए हुए थे। अब उनमें से एक बंदा जो था उसका तो सेटलमेंट हो गया था, फाइनल जजमेंट लगा हुआ था, फाइनल जजमेंट हो गया, सारे केस खत्म हो गए, फ्री हो गए वो। सेकंड जो बंदा था जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी मुंबई से थे। अब उनके साथ क्या है कि उनकी सैलरी में से कई सारी चीजों का डिडक्शन होता है, लास्ट में उनके पास बहुत कम सैलरी रह जाती है। अब दोस्तों जब उनका यहां केस चला तो क्लाइंट के मुताबिक आर्ग्यूमेंट्स पूरे तरीके से नहीं हो पाए, सारी चीजें कोर्ट के सामने नहीं आ पाई और ऑर्डर उसके अनुसार गलत हो गया। कहने का मतलब है, उनका कहना यह था कि सर जो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी बहुत कम आती है, 25,000 समथिंग ही आती है, और जो मेरा मेंटेनेंस है वो 30,000 पर मंथ बन गया है। अब दूसरी बात, जो एरियर था वो भी एक साल से ज्यादा का हो गया था। तो अब जो एरियर है 3,90,000 का तो एरियर ही बन रखा था। अब ऐसे में बंदा क्या करे? फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्कुल जीरो ऑलमोस्ट। क्योंकि जब वो यहां पर आए तो उन्होंने ऑनलाइन किसी को सर्च किया, उस बंदे ने काफी बड़ा अमाउंट उनसे लिया कि ऐसा है मैं एफआईआर से नाम हटवा दूंगा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोई नाम नहीं हटा। इवन वो एफआईआर आज भी वैसे की वैसी पड़ी है और उसमें आईओ भी चेंज हो गए। तो यानी वो पैसा सारा उनका वेस्ट हो गया। तो इस वजह से फाइनेंशियल तो वो वैसे ही ब्रेक हो गए थे जब वो मुझसे मिले थे पहली बार में। दूसरी चीज, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने क्या किया, उस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में हमने क्रिमिनल रिवीजन डाल दी। अब माननीय हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक निर्णय उस पर दे दिया, हमारी एप्लीकेशन पर, स्टे एप्लीकेशन पर विद इन अ मंथ ही एक निर्णय दे दिया। और उसमें ये कहा कि भाई ऐसा है, इसको बाद में सुनेंगे और इसके डिस्पोजल में टाइम लगेगा, तब तक आप 20,000 के हिसाब से पे कीजिए। मतलब 30 को कम करके 20 कर दिया, लेकिन कंडीशनल ऑर्डर किया। ऑर्डर ये किया कि हर महीने की 10 तारीख को आपको ये 20,000 रुपए देने हैं। अब उस ऑर्डर की कॉपी हमने लोअर कोर्ट में लगाई तो लोअर कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लाइए 20,000 रुपए के हिसाब से, जब से ऑर्डर हो रखा है। अब वो पैसे नहीं थे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो अब इसमें कोर्ट क्या करेगी? देखिए, कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्रॉस तो करेगी नहीं। अगर आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसको आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो सामने वाला बंदा जो है अपनी सिचुएशन कोर्ट के सामने रखने लगा कि भाई मेरे पास मेरे माता पिता डिपेंडेंट हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बीमारियां हैं, पैसा नहीं है, आने जाने में इतना एक्सपेंस होता है मुंबई से यहाँ। कोर्ट ने कहा ऐसा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सक्यूजेज हमें मत दीजिए, आप अमाउंट जमा कराइए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। जब आप खुद ही ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं तो कंप्लाइंस तो करेंगे ना। अब ऐसे में आदमी फंस जाता है, क्योंकि एक तो लिटिगेशन एक्सपेंसेज, दूसरा उनका कहना था कि 6 से 7 हज़ार रुपये अगर वो ट्रेन से भी आते हैं तब भी लग जाता है उनको मुंबई से आने में। तीसरा, सैलरी कम है 25,000। चौथा, एरियर बंधा हुआ है 390। पांचवा, एक एफआईआर वहां पड़ी है, उसमें भी सबकी बेल होनी है, 5 लोगों के नाम है। पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, यहां से होती भी है या उसके लिए भी हमको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सीरियस एलिगेशन है। अब कई सारी चीजों में आदमी स्टक होकर रह गया। जिस आदमी के पास 1 लाख की सेविंग नहीं है, अगर उसके ऊपर इतना सारा बर्डन पड़ जाए तो क्या करेगा? तो अब मैं एक चीज समझ चुका था इस मामले के अंदर कि भाई अगर ये बंदा पैसे की व्यवस्था नहीं करता तो ये जेल जाएगा। फाइनली मैंने उनको यही बोला, एक हिसाब बनाया बैठ करके कि भाई इतना इतना पैसा इनको एरियर का देना है, इतना पैसा इनको वहां पे एफआईआर में देना है, इतना पैसा ये करना है, सारा टोटल लगाया और मेरा लगभग 5 से 6 लाख रुपए का मैंने उनको हिसाब बताया कि भाई अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हो तो ये 5-6 लाख रुपए की पहले व्यवस्था करो और जिस जिसका आपने देना है उसका दे करके किनारे करो, अदरवाइज गलत ऑर्डर हो जाएगा। और आज के समय पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जेल जा रहे हैं।
और जो एक प्रतिष्ठित आदमी होता है, एक अच्छी पोजीशन पे होता है, एक सरकारी नौकरी में होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आम आदमी जो इन सब चीज़ों से नहीं गुजर कहता है ठीक है मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन ये हर किसी के लिए आसान नहीं है, मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है आदमी। तो इस वजह से अब उनके सामने बहुत परेशानी होगी। और ये सब हुआ क्यों? इनिशियल मिस्टेक्स की वजह से। 1 से 1.5 साल केस चला, उसके बावजूद आर्ग्यूमेंट में आप कुछ लेके नहीं आते, उसके बावजूद आपका कहना है मेरे सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं आए, और जो आपने इनिशियली अपना फाइनेंशियल ब्रेकडाउन कर लिया, बहुत सारा बहुत मोटा अमाउंट किसी को दे दिया और उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो फाइनेंशियली भी आपने पहले खुद को ब्रेक कर लिया। और लिटिगेशन में अगर आप देखें पूरे पॉइंट ही आप लेकर के नहीं आए, तो वहां पे भी आपको राहत नहीं मिली। अब करंट सिचुएशन क्या है कि एक 498 चल रहा है जिसमें 5 लोगों के नाम है और पॉक्सो जैसा एलिगेशन भी उसमें लगा हुआ है। सेकंड, आपके ऊपर एक 125 का केस है जिसमें ऑलरेडी 30,000 पर मंथ का आपको ऑर्डर हो चुका है, 4 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपका एरियर बना हुआ है, और पर मंथ आपको अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट 20,000 रुपए भी अभी देने हैं। तो अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। तो ये पूरा किस्सा, ये पूरा केस आपके सामने का रखने का मेरा मकसद ये है कि हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि इनिशियली आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहां मैंने आपको उसका रिजल्ट बताया कि अगर करते हैं तो कहां पे आके आप फंस जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी बातों को पॉजिटिवली लोगे। मेरा जो भी आपको कहने और समझाने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी तरफ से गलती ना करें। शुरुआत में आपको स्मार्टली चलना है, बिना डरे केसेस लड़ने, लेकिन साथ ही साथ अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज करना है। यदि आप अपनी इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं या फिर किसी और कारण से आप कोई गलत स्टेप ले लेते हो तो डेफिनेटली उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर मुझे ये बंदा ऐसा कह रहा है, ये बंदा ऐसा कह रहा है, वो बंदा ऐसा कह रहा है, मैं क्या करूं। आप एनालाइज करो, आप देखो, सोचो, समझो और आराम से बैठ के सोचो कि क्या चीज आपको साइंटिफिक लग रही है, कि क्या चीज आपको लॉजिकल लग रही है। उस पॉइंट को पकड़ो, बिना सोचे समझे, डर में आके या किसी और तरह से प्रभावित होकर के आपको स्टेप नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी अपने अपने केस में। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।